सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं जयपाल शास्त्री आप सभी का अपने संस्कृत चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है 30 जुलाई 2025 को पीजीटी संस्कृत प्रश्न पत्र की पुनरावृत्ति। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 91 से शुरू हैं ये, और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको अन्य आने वाली जो नवीनतम वीडियो हैं वो समय पर उपलब्ध हो सके। तो 91 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। समीचीनम विकल्पम चिनुत स्थाल्यां पचति मोक्षे इच्छा अस्ति कटे आस्ते अभिव्यापकः का उदाहरण सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। तो यह आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। स्नेहने पिसः सूत्रेण प्रत्ययो भवति, तो अणमुल प्रत्यय होगा। हितोपदेशस्य चतुर्णां भागानां क्रमशः उल्लेखो कृतो अस्ति, तो मित्रलाभ, सुहृदभेदः, विग्रह और संधि। तो 193 जो आपका 93 का प्रश्न है उसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 94 का प्रश्न देखिए। भगवत पुराणस्य कस्मिन् स्कन्धे गजेन्द्र मोक्षस्य कथा अस्ति? अष्टमे स्कन्धे। तो भगवत पुराण के 8वां जो स्कंध है उसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा वर्णित है। 95 का जो प्रश्न है वो देखिए। नाना श्लेष प्रकरण चणा चारु वर्णोज्ज्वलानो नाना भावा कलित रसिक श्रेणी कांतांतरंगाः श्लोकांशे छंदो अस्ति। तो इसके अंदर छंद बताना है। तो आपने इसकी पहली जो लाइन है इसकी मात्रा गिन लेनी है, और उसके अंदर 17 जो वर्ण हैं मात्राएं हैं। तो यहाँ पर आपका मंदाक्रांता छंद हो जाएगा। शिखरिणी में भी 17 होते हैं, लेकिन उसके आखिरी में एक लघु एक गुरु होता है। लेकिन मंदाक्रांता जो छंद है उसके दोनों अंतिम जो वर्ण हैं वो गुरु होंगे, तो इसलिए आपका ये मंदाक्रांता छंद हो जाएगा। नदीम अन्वसिता सेना। तो यहाँ पर ये नदी के साथ सेना बैठी है, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर तृतीयार्थे ऑप्शन 96 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 97 का प्रश्न देखिए। सुमेलनम कुरुत। यहाँ सुमेलित करना है। शिवादिभ्यो अण कै का 3, तो यहाँ इसमें कै का 3 2 और 4 ऑप्शन में है। स्त्रीभ्यो ढक ख का 1, तो ये भी दोनों में ही है। और गर्गादिभ्यो अय, तो ग का 4, तो 2 ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, गर्गादिभ्यो अय। और उसके बाद आपका ए नृस्यानंतर्य विदादिभ्यो अय, तो उसमें अय आ जाएगा। 98 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। अपपरिवर्जने सूत्रेण अपपरि चेतौ वर्जने कौ संज्ञकौ। तो ये आपका कर्म प्रवचनीयौ संज्ञकौ हो जाएगा। 99 का प्रश्न है। सुमेलनम कुरुत। आपने इसका सुमेलन करना है। पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, तो ये दृष्टांत हो गया। तो कै का 3 और 4 ऑप्शन में 3 है। अभवन वस्तु संबंध निदर्शना, तो यहाँ पर ख का 1, तो ये आपका ऑप्शन 3 सही है। 100 का प्रश्न देखिए। पंडित पद्म शास्त्री विरचिते लेनिनामृतमिति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। तो इसके अंदर 15 सर्गाः सन्ति। पद्म शास्त्री द्वारा रचित लेनिनामृत जो महाकाव्य है उसके अंदर 15 सर्ग हैं। 101 का प्रश्न है। अधोलिखितेषु वाक्येषु सर्वोपयुक्तम शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो यहाँ आपका देखिए, सा बालकाः गच्छन् सन्ति, सा स्त्रीलिंग हो गया और बालकाः पुल्लिंग, तो ये गलत हो गया। ते बालिकाः, ते पुल्लिंग, बालिकाः स्त्रीलिंग, ये भी गलत हो गया।
एके मृतः अपरे पलायितः, ये आपका बिल्कुल सही है। 4 में एकस्याम वने, वने ये आपका नपुंसकलिंग, एकस्याम स्त्रीलिंग है, तो ये भी गलत हो गया। तो 101 का 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 102 का प्रश्न देखिए, देवर्षि कलानाथ शास्त्री विरचित आत्मकथात्मके उपन्यासो वर्तते, तो ये आपका जीवन पृष्ठ द्वयम। 102 का 2 ऑप्शन सही है। 103 का जो प्रश्न है उसका देखिए, गत्यर्थानां शब्दकर्मकाणाम् अकर्मकाणां चाणौ यह कर्ता स अणौ किम भवते, तो वो आपका कर्म हो जाएगा। 104 का प्रश्न है, ऋग्वेदस्य वंशमंडलानां ऋषिभिः सह सुमेलनं कुरुत। गृत्समद ये दूसरे मंडल का है, तो कै का 2, तो 1 और 2 में है। विश्वामित्र ये तृतीय का है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 105 का है, गोदः कंबलदः अत्र कः प्रत्यविधायकः विधायक सूत्रम अस्ति, तो आतोनुपसर्गे कः, इसे कै प्रत्यय हो जाएगा। 106 का प्रश्न है, उन्मेषम यो मम न सहते जाति वैरी निशायां मिंदो रिंदी वर दल दृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीतः शांतिं प्रशभ मनया वक्र कांतेति हर्षा लग्ना मन्ने ललित तनु ते पादयो पादलक्ष्मी। तो यहाँ देखिए मन्ने आ गया, तो मन्ने जहाँ होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ आपका जो 106 है उसका 1 ऑप्शन सही है। 107 का प्रश्न है, कस्मिन् छंदसि आदौ मगणो भवति, तो शार्दुल विक्रीडितम के जो आदि है उसमें मगन होता है। 108 है, वो तो गुण वचनात् सूत्रेण प्रत्ययो भवति, तो ये नीश प्रत्यय होगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि गुण और वचन हो वहाँ पर नीश प्रत्यय किया जाता है, जैसे मृदवी। 109 का जो प्रश्न है, प्रजापते न त्वदेदान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्तेजुः मस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम। मंत्रोयम कस्य सूक्तस्य, ये हिरण्यगर्भ सूक्त का है, तो 109 का 2 ऑप्शन सही है। 110 का प्रश्न है, महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि नलोपाख्यानम अस्ति, तो ये वन पर्व से लिया गया है। 111 का प्रश्न है, पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समवायो सदनम, यहाँ पद श्लेष अलंकार हो जाएगा, तो 111 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 112 का जो प्रश्न है, वाक्यद्वयं पठित्वा कारक प्रयोग दृष्ट्या सर्वोपयुक्तं चिनुत सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, तो दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जहाँ कोई वस्तु देकर वापस न ली जाए, और जहाँ पर कोई वस्तु देकर वापस ले ली जाती है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। तो ये जो कै और खै दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन 3 उभयमेव शुद्धम ये आ जाएगा। 113 का श्लोक, ये जो प्रश्न है, गुरुमतो हलंतात स्त्रियां प्रत्ययो भवति, तो इसके अंदर ए प्रत्यय हो जाएगा। ये उत्तर कृदंत में है, ई हा ऊ हा इसके उदाहरण हैं। गुरुमतो नृतात, ये जो है गुरुमतो हलंतात, इसमें ए प्रत्यय होता है। 114 का प्रश्न है, रामायणस्य बम्बई संस्करण दिशा कांडानां सर्ग संख्या भी सह सुमेलनम कुरुत, तो जो युद्ध कांड है उसमें 128 हैं, तो 4 जो ऑप्शन है कै का 4, तो ये जो आपका ऑप्शन 4 है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 4 का ऑप्शन आ जाएगा 114 का। 115 का जो प्रश्न है, आभ्याम प्रत्यंगाभ्याम प्रस्य शृणोतेर्योगे पूर्वस्य प्रवर्तमान रूपस्य व्यापारस्य कर्ता भवति संप्रदानम, तो यहाँ ये जो 115 है
इसका संप्रदान तीसरा ऑप्शन सही है। 116 का जो प्रश्न है, असंगतम विकल्पम चिनुत। तत्वमसि ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति मुंडकोपनिषद का सही है। क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यजा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें असंगत ही चुनना है। 117 का जो प्रश्न है, अद्य ही वेदा विच्छिद्य विथिषु विक्षिप्यन्ते। आज वेदों को फाड़कर गलियों में फेंका जा रहा है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय, धर्मशास्त्रों को उड़ाकर धूम धवजेसु, अग्नियों में गिराया जा रहा है। पुराणों को पीसकर पानी में गिराया जाता है। भाष्यों को भूनकर भाड़ में उन्हें जलाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें ली गई हैं, ये आपकी कहाँ से ली गई हैं? ये शिवराज विजय से ली गई है। तो इसका जो 117 का प्रश्न है उसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 118 का प्रश्न है, छंदसाम संदर्भे सर्वोपयुक्तम कथनम अस्ते। वंशस्ते कर्मशः जगण तगण रगण जगण। यहाँ पहले भगन जगन आना था, इन्हें रगण दे दिया, ये गलत हो गया। द्रुत विलंबितम में ये 11 होती है, इसमें 14 दे दिए। अनुष्टुप छंदसी प्रत्येक चरण में 7वां वर्ण दीर्घ होता है। 2 चरण में तो दीर्घ होता है, 2 में ह्रस्व होता है, तो ये गलत हो गया। ये जो वसंत तिलका उसमें जगण 2 और 2 गुरु ये होते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य सूक्तिरस्ति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो 119 का एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। 120 का जो प्रश्न है, यद देवाः पुरुषेण हविषा यज्ञम एतन्वत तस्य आज्यम आसीत। आज्य बोलते हैं घी को। तो कहता है कि जिस पुरुष के द्वारा हवि बनाकर यज्ञ किया गया उसके अंदर घी के रूप में क्या प्रयोग किया गया? तो वो वसंत ऋतु को घी के रूप में प्रयोग किया गया था। तो 120 का एक ऑप्शन सही है। 121 का है, दिंगनागस्य कुंदमाला अस्ति नाटकम। 122 का प्रश्न है, इदम शब्दस्य पुल्लिंगे और स्त्रीलिंगयोः समान विभक्ति वचनयोः युग्मं चिनुत। अब ऑप्शन जो 2 है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अनेन तृतीया अस्यै चतुर्थी आनी थी तृतीया, ये गलत हो गया। एसाम इमाम ये भी विभक्तियाँ गलत होगी। ईमे ईमे एक नपुंसकलिंग है एक स्त्रीलिंग है, लेकिन इसने पुल्लिंग पूछा है, तो ऑप्शन 2 ये सही है। 123 का जो प्रश्न है, उदः परयोः स्तंभो भवति। तो ये पूर्व सवर्ण होता है। 123 का एक ऑप्शन सही है। 124 का जो प्रश्न है, ज्ञा धातु समुचितम वाक्य प्रयोगम चिनुत। ते वेदान जानीतः, ये एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्रः रामायणम अजानन। अहम त्वाम ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया आनी थी, इसने केवल मध्य की लगा दी। रामः अहम त्वम च, यहाँ उत्तम पुरुष है ये अहम, लेकिन इसने प्रथम पुरुष की क्रिया लगा दी, तो ये गलत हो गया। तो ते वेदान जानीतः ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हसो भवन्ति संवार नादा घोषाश्च, ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ऐसूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। मनुष्य यदि आत्महत्या कर लेता है तो वो गहन अंधकार को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सूक्ति है या जो श्लोक है ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो 126 का 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 127 का जो प्रश्न है, मेघात्यस्तः इत्यस्य सर्वोपयुक्तम विग्रहम चिनुत। तो ये आपका तत्पुरुष का एक सूत्र है, द्वितीया श्रितातीत पतीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। तो ये जो सूत्र है इसके अंदर अत्यस्त शब्द गिनाया गया है और उसका यदि विग्रह करेंगे तो दूसरी विभक्ति में होगा, मेघम अत्यस्तः। तो 127 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। जातकमालायाः पंचदशम जातकम अस्ति वराह जातकम। पररूप गुण अपवाद सूत्रम अस्ति।
129 का प्रश्न है, तो यदि केवल गुण का अपवाद होता तो वृद्धि रेचि सूत्र आ जाता, लेकिन यहाँ पररूप और गुण दोनों का अपवाद पूछा है, इसलिए एते दत्युट्सु सूत्र आएगा। सर्वोपयुक्तम विकल्पम चिनुत 130 का प्रश्न है, तो यहाँ पर वारिणी, वारी शब्द की द्वितीय बहुवचन ये द्विवचन है। मधुनी सप्तमी एक वचन, ऊ ह्रस्व आना था, इसने दीर्घ लगा दिया। दधनाम, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। वधो हो, ये षष्ठी एक वचन, उसमें वधवाह रूप होता है, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए सर्वोपयुक्त जो ऑप्शन है वो 3 है। 131 का प्रश्न है, पति की पत्यौ पत्यो पति नाम, पत्यौ तो सप्तमी हो गया, पति नाम षष्ठी, तो ये गलत हो गया। हरे है हर्य हो हरिनाम, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। रमायई रमाभ्याम रमाभि, रमायई चतुर्थी है, रमाभि तृतीया है, तो ये भी गलत हो गया। मतिम मति मतीन, मतीन नहीं होता, मति ही होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो उपयुक्त कौन सा ऑप्शन है? 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल उपयुक्त ऑप्शन है। 132 का प्रश्न है, सुमेलनम कुरुत रोसुपी सो वदत रोरी कृष्णो जयति। तो यहाँ पर इसने देखिए ये अतरोर प्लुताद प्लुते अहरह हसी च पुनरमते, तो जो अतरोर प्लुताद प्लुते है उसका उदाहरण क्या है? जैसे कै है रोसुपी, तो रोसुपी का अहरह, तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन में कै का 4, तो 4 आपका 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी है, 3 भी ख का 3 है, तो गै देख लीजिए, गै में है अतर और 1, तो आपका जो 2 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 132 का 2 ऑप्शन आएगा। 133 का विशेषणो उभय पद कर्मधार्य समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये घनश्यामः ये आ जाएगा। भवतात इति वैकल्पिक रूपम लोट लकारे भवते, तो लोट लकार का जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष होता है उसी में तातंग आदेश होता है, और सूत्र है तु यो तातंगा शिष्य नेत्रश्याम, तो 134 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 135 का जो प्रश्न है, क्री धातो हो परस्मय पद आत्मनेपद रूपयो हो समान लकारस्थयो हो पुरुष वचनयो हो सर्वथा उचितम विकल्पम चिनुत, तो आपका जो कुरुथ और कुरुध्वम ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 136 का प्रश्न है, हन धातो हो रूपाणाम समुचितम विकल्पम चिनुत, तो आपका जो अहन अहतम अहत ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 137 का जो प्रश्न है, विसर्जनीय से सह भवते, लेकिन खर परे होना चाहिए, यदि खर परे नहीं होगा तो ये विसर्गों को सह भी नहीं करेगा, इसलिए विसर्जनीय से सह ये खर परे होना चाहिए। जय सूत्र से उदाहरण मस्ते, तो उपसरितम और उपसरित, जैसे उपसमिधम उपसमित, तो उसी प्रकार उपसरितम उपसरित जय का उदाहरण हो जाएगा। 139 का प्रश्न है, अव्यय भाव समासस्य समीचीनम विकल्पम चिनुत, तो ये जो अनुज्येष्ठम है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अधिहरि हरौ इति निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः और अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूरव्येण, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यरनुनासिके नुनासिको वा सूत्र से सर्वथा उपयुक्तम उदाहरणम अस्ति, तो यह ककुम्भ नाय नायकः और ककुब नायकः ये जो है ये आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारती वसंत गीति पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः कस्मिन् गीत संग्रहे अस्ति, तो ये आपकी काकली गीत संग्रह से लिया गया है। याच धातोः आत्मने पदेषु मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम नास्ते, लेकिन इसने कोई लकार नहीं पूछा है कि भाई इसी लकार का होना चाहिए, इसने कहा नहीं है, तो ए याची सी ही, तो जो ऑप्शन 3 है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 142 का ऑप्शन 3। 143 का ऑप्शन है
तदेव गगनं सैव धरा इत्यस्य कविता संग्रहस्य रचयिता को अस्ति प्रोफेसर श्रीनिवास रथः। एक ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो वा भवति असि परे। अस परे होगा तो ही पदांत यकार वकार का लोप होगा और सूत्र है लोपः साकल्यस्य। नदी शब्दस्य, यहाँ इसने कहा कि नदी शब्दस्य रूपम सप्तम में एक वचनम अस्ति, तो नद्याम ऐसा रूप बनेगा। सूत्रो उदाहरणस्य असमीचीनम विकल्पम चिनुत, तो अल्पाचतरम अल्प अच हो तो उसका पूर्व निपात होगा तो शिव केशव आ गया, ये बिल्कुल सही है। द्वंद्वे घी संज्ञक का ही पूर्व निपात होगा तो हरिहरव, ये भी बिल्कुल सही है। अजाद्य दंतम आजादी का ही आदि में निपात होगा तो इंद्र में अच आदि में है। जातिरप प्राणी नाम, अप्राणी होने चाहिए लेकिन अश्वारोह ये दोनों के जोड़ में क्या है, प्राणी हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन 4 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने 147 का प्रश्न है लरिकारस्य भेदो नास्ते, तो जो लरिकार हैं उसके 12 भेद होते हैं लेकिन दीर्घ जो भेद है उसके अभाव के कारण ह्रस्व और प्लुत भेद होंगे, दीर्घ नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही है, दीर्घ स्वरिता अननुनासिकः, ये इसका उत्तर आ जाएगा। 148 का जो प्रश्न है वो देखिए, अस्मद् शब्दस्य रूपेषु नः इति वैकल्पिकम रूपम कुत्र न भवते, तो ये अस्मत् जो शब्द होता है यहाँ नहीं होता, लेकिन अभी आपका जो टीजीटी का पेपर होना है उसके अंदर इसमें से और पूछा जा सकता है कि युष्मद् शब्द में वह किसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, या वह का कितनी बार प्रयोग हुआ है, न का कितनी बार प्रयोग हुआ है, में या ते या त्वा या वा का कितनी बार प्रयोग हुआ है। ये अच्छी प्रकार से अस्मद और युष्मद को शब्द रूप को आप अच्छी प्रकार से याद कर लें। 149 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, असमीचीनम विकल्पम चिनुत तत्र स्पृष्टम स्प्रियतनम स्पर्शानाम, सही है। ईसत स्पृष्टमंतस्थानाम, ये भी सही है। संवृत स्वराणाम, विवृत स्वराणाम होता है, संवृत नहीं होता। संवृत में तो केवल ह्रस्व ए ही आएगा, तो जो असमीचीनम है वो ऑप्शन 3 रहेगा। बालकौतुकम पाठोयम उत्तरामचरितस्य कस्य अंकस्य कथावस्तुना संबद्धो अस्ति, ये चतुर्थ अंकस्य। तो ये जो 150 का प्रश्न है उसका सही उत्तर है चतुर्थ अंकस्य, अर्थात ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये हमने जो पीजीटी 2025 में हुआ है इसकी पुनरावृत्ति की है और किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है इसके विषय में हमने पढ़ा है। आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जिससे कि आप नवीनतम वीडियो को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।